गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के ऊपर। 15 मिनट्स के चार्ट को ओपन किया हुआ है मैंने। कल के भी हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बात करी थी और देखिए कहीं ना कहीं अच्छे जोन पर जाकर बंद हुआ था। एक टाइम पर तो मुझे बिल्कुल कल लगता था कि यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिख सकता है, ऊपर के टारगेट्स निकलते हुए दिख सकते हैं। बट अभी भी वो जो रेंज है जो मैंने मार्क करी हुई थी कल भी, अगर आप मेरी वीडियो जाके देखेंगे तो जो हमने ये रेंज मार्क करी हुई है ऊपर और नीचे की साइड पर, तो यही कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी ऐसा ही चल रहा है। और आज तो मुझे लगता है प्रॉपर वाली क्योंकि आज निफ्टी में भी गिरावट आई बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी एकदम से बहुत तेज़ी से गिरावट आई, तो स्टॉप लॉस हंटिंग होते हुए चलेगी। निफ्टी ने अपना गैप क्रिएट कर गैप ट्रेड कर लिया, तो मुझे लगता है यहाँ पर जो हैवी वेट्स थे निफ्टी के सब में आज अच्छी खासी गिरावट जो है वो हमने बनती देखी। अभी देखिए जिस तरीके से स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने 9 डेज और 12 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, सारा दिन इसके ऊपर हम जा नहीं सके हैं। जब तक ये स्टॉक में देखिए, जब तक ये स्टॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जब तक ये अपनी 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट्स के चार्ट पर, तब तक आपका ये ट्रेंड अब इसमें पॉजिटिव नहीं है। अभी जिस हिसाब की आज क्लोजिंग है, 15 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लीजिएगा, उसमें 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लीजिएगा। जब ये इसके ऊपर आकर क्लोजिंग देगा तो ऊपर के टारगेट्स की बात होगी। अब वो किस दिन जाकर किस तरीके से होगी इसके ऊपर की चर्चा जो है वो उसी दिन कर सकते हैं जब ये क्लोजिंग दे देगा। नीचे की साइड पर आपसे बात कर लेता हूँ, सपोर्ट कहाँ पर है। 2285 से लेके 2305, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन। ये ट्रेंड लाइन भी जो मैंने आपके साथ ड्रॉ करी हुई यही सपोर्ट का जोन है। मुझे लगता है कि कल इसकी टेस्टिंग होना कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ, ये सेफ़ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पीछे बाइंग आ रखी है, राइट। अगर आप ये जोन देखेंगे जो ये वाला जोन है, यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो बाइंग आ रखी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर कोई भी शार्प मोमेंटम वापस ऊपर की साइड पर हो सकता है, जिसका अगला टारगेट ऊपर की साइड पर 2345 हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये कहीं पर भी आपको बाइंग मिल जाए इसकी, तो 2285 2280 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ, इंट्रा डे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ पर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास 1-2 दिन लगा कर ही यहाँ पर जाने वाला, इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसने अपने 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है। अब मुझे लगता है कि कल बिकॉज ये इतना अच्छी पोजीशन पे जाकर क्लोज नहीं हुआ है और जिस सिस्टम पे ये बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं ये निफ्टी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कल तेज़ी करने में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक हैवी वेट है इन निफ्टी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा, इसकी चाल को। आज मैंने जब HDFC बैंक का एनालिसिस आपके साथ शेयर किया, अगर आप फॉलो करते हैं तो वीडियो देखिएगा, उसमें इम्पॉर्टेंट है। देखिए आज इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आज विप्रो के रिजल्ट आ चुके हैं ठीक ठाक, उसके ऊपर डिस्कशन करी, अपना व्यू पॉइंट दिया। आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कुछ अच्छा, शायद अगर इंडसइंड बैंक के अच्छे रिजल्ट आ गए तो कुछ बैंक निफ्टी कुछ सपोर्ट देने की कर सकती है निफ्टी को। जहाँ तक रिलायंस का सवाल है, रिलायंस के पास जब तक ये वाला जोन जो है ना 2330 का, मुझे लगता है ये जब तक इसके ऊपर अब कैप्चर नहीं कर पाएगी ना इस जोन को, तब तक यहाँ पर मंदी का दौर ही बनता आता दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके पास नीचे की तरफ जो, अगर आपके पास बाइंग का मौका मिले तो आपका अगला टारगेट भी 2330-34 के आसपास ही बनता है अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। इसके ऊपर की क्लोजिंग, दैट मीन्स 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग, देन हम ऊपर की तरफ जो है वो तब हम जा सकते हैं, राइट। थैंक यू सो वेरी मच।